बीच में इल्यूमिनाटी की भी बात की है, ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्या है ये? देखिए, ये आप ये समझ लीजिए कि ये कलयुग जो शुरू हो चुका है, अभी तो कलयुग खत्म होने में बहुत साल बाकी हैं और मैं तो बिगिनिंग मर में ऐसी जाने हालत वाली है हूँ उसके बाद। सभी। हाँ। और एंड एट द सेम टाइम लाइक एक ये फेज है, फेज ऑफ रियलाइजेशन। ये सीक्रेट सोसाइटी है इल्यूमिनाटी, बहुत सालों से है, ऐसा नहीं कि अभी आई है। जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हर कोई नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं बट सात्विकता से पहुंचे हैं। हाँ हाँ। हर कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई मतलब जो सक्सेसफुल है, लोगों को आजकल दिमाग में ये चलता है कि ये इल्यूमिनाटी प्रैक्टिस करता होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है हर केस में, बिल्कुल भी नहीं है। बट देर आर पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग दिस। और उसमें क्या होता है कि यू वर्शिप द डेविल। ओके, तो अब उसमें क्या होता है, कुरान आप पढ़ रहे हो या गीता पढ़ रहे हो या बाइबल पढ़ रहे हो, पहले तो वो सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए आपको वो धर्म छोड़ना पड़ता है, बाइबल के ऊपर से चढ़ना पड़ता है, पी करना पड़ता है एंड ऑल दैट थिंग, ऑल दोज थिंग्स आर देयर, वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड बहुत सारे ऐसे हमारी इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। और आप देखोगे कि व्हेन यू लुक एट देम यू विल फील अ काइंड ऑफ डिस्कनेक्शन। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जो भी लोग डिमोनिक है ना, उनका आप जैसे सात्विक व्यक्ति से कनेक्शन जुड़ेगा ही नहीं, या तो फिर आप रिपल करोगे उनको। ठीक है, या तो वो आपके लाइफ में आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो टिकेंगे नहीं, है ना। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है, इट्स अ शॉर्टकट टू सक्सेस। अब इसमें बेसिकली होता ये है कि आपको पहले तो सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं, उसके बाद ये डार्क एनर्जीज आपसे डिमांड करना शुरू करती हैं। तो उसमें क्या रहता है कि डेविलिश फंक्शंस या डेविलिश एनर्जीज आपको आके इंस्ट्रक्शन देते हैं, अपनी माँ को मार दो, अभी आपकी माँ का हम सेक्रीफाइस कर देंगे, तो इससे आपको लेवल अप और 200 करोड़ रुपए की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो गांव खेड़े में जो होता है कि हमने इतनी बलि बच्चियों दे दी को बलि दे दी है, वो पार्ट ऑफ, सी नेम्स कैन बी डिफरेंट, हाँ, नेम्स बट द मोटिव इज द सेम। सबसे प्रचलन मतलब जो आया था बुरारी केस, हाँ हाँ, डार्कर एनर्जीज का ही है वो एग्जाम्पल। तो ऐसा कौन करता है? हम इतने छोटे छोटे से बच्चे, और दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, उनके साथ होने क्या वाला उनके है। साथ होने क्या वाला है। मतलब एक जो फिल्म भी बनी है 36 सेक्टर 36, राइट? इवन शैतान जो आई अभी, हाँ, जो उस मूवी में दिखाया गया सब सत्य है, कुछ भी झूठ नहीं है उसमें, कुछ भी झूठ नहीं है। सिर्फ हम चीज़ों को देखकर आंखें बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ें हैं ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ऑरा होल्ड करते हो ना, आप स्ट्रॉन्ग ऑरा कैसे होल्ड कर सकते हो, ये जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उनको सोल्यूशन मिले इन चीज़ों से निकल आने का। काली माँ, बगलामुखी माँ, हनुमान जी, इन तीनों की तपस्या, पूजा अर्चना रेगुलर बेसिस पे जो करता है, हिम्मत नहीं है किसी एंटिटी की उनको टच करने की। अच्छा, लेकिन वो किस तरीके से कर रहा है, क्या पूरा प्रोसेस वो फॉलो करते हैं, या हैवी कभी मन किया तो चैंट कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। एक विधि होती है, उसको फॉलो करके करना चाहिए। अच्छा, कुछ एक लोग मेरे जैसे लोग हैं, शायद रोज़ मंदिर नहीं जा पाए, शायद रोज़ पूजा पाठ नहीं करें कि चल आज तू कर ले बेटा घर का, मैं बाहर जा रही हूँ, ये सब भी होता है। बट जब हम पूजा कर रहे हैं, जब हम भगवान की प्रार्थना करती हूँ मैं, तो मुझे लगता है भगवान तू जो कर रहा है वो सब सही कर रहा है मेरे साथ। मेरे ऐसे लोग बहुत होते हैं जो शायद रोज़ पूजा पाठ या रोज़ मंदिर नहीं जा पाते हैं। वो तो मुझे तो एक्चुअली विधि भी नहीं मालूम है। तो क्या मेरे जैसे लोगों का भी भगवान ध्यान रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, बिकॉज आप लोग कर्म प्रधान हो, ठीक है। तो आप क्लेंस होते हो, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हम किस एज में, एरा में जी रहे हैं, ठीक है। द थिंग इज, एक चीज़ अब डिफरेंट ये हो जाती है जिस पे मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, वो ये कि जो ब्लैक मैजिक करते हैं या जो इल्यूमिनाटी प्रैक्टिस करते हैं, वो बड़ी शिद्दत से करते हैं, और जो भगवान में मानते हैं वो कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करते, ना ही कंसिस्टेंट होते हैं। तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? जो शिद्दत कर रहा है, शिद्दत से। फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि ये तो नेगेटिव काम कर रहा है, तो इसका क्यों सब अच्छा हो रहा है? क्योंकि वो जो कर रहा है शिद्दत से कर रहा है। उसका ये रहता है कि मैं मरूँ जीऊँ कुछ भी हो, लेकिन मैं इसको मार के मरूंगा। हमारा रहता है हमारा भगवान देख लेगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर आप देखोगे जब भी ये बड़ी विडंबना की बात है और बड़ी लाइक बहुत ही मतलब दुख की बात है कि हम हीलर्स के साथ हमेशा ये होता है कि हम लोग बड़ा गाली खाते हैं कि पैसा खाते हैं और रेमेडीज बोल देते हैं और इतना पैसा लेते हैं और ये लेते हैं। आप आए ही ऐसे समय पर हो कि हमें ऐसी ऐसी सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है कि उसके लिए चार्जेस लगते हैं। हमारी अपनी रक्षा के लिए भी हमको करना पड़ता है क्योंकि वी आर गोइंग टू एंगेज विथ नेगेटिव एनर्जीज। करेक्ट। ठीक है ना, इट्स वेरी रिस्की। सम पीपल विल नॉट इवन टेक योर केस। द वंस हु आर टेकिंग योर केस दे फर्स्ट नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स कि हमारे ऊपर ये बाधा नहीं आए, हमारे ऊपर नेगेटिविटी ना आए, और उसके बाद फिर प्रोसेस किया जाता है। तो जो बात आप कह रहे हो ना, इन द सेंस कि क्या हम नहीं प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, उसके लिए आपकी हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। पहले तो ये है, अगर स्ट्रांग है, नेचुरली स्ट्रांग है, तो बहुत कम चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 99.99 केसेस जो हमारे पास आते हैं आजकल सारे डैमेज्ड हैं। क्यों? कलयुग की एनर्जीज लेके बॉर्न हुए ना हम। इस युग में क्यों बॉर्न हुए हैं फिर हम? कुछ तो भुगतान करना है ना हमको। करेक्ट। इसलिए हम आए हैं।